और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अजमेर से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ और हमलावरों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया और साथ ही कुल्हाड़ी, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। और इस हमले के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। अजमेर के हथीखेड़ा गांव की घटना है। जानकारी के मुताबिक हथीखेड़ा गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच करीब 10 से 12 साल से विवाद चल रहा था और कई बार आपसी समझाइश भी हुई, लेकिन विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। और इसी रंजिश ने रविवार को उग्र रूप ले लिया जब एक पक्ष ने संगठित होकर दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में महिलाएं, बुजुर्ग घायल हैं। घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने सख्ती दिखाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना यहां पर नहीं होती। अब हम घर पे काम कर रहे थे हमारे, और एक भाई मेरा खेत पे रहता था वहाँ पे, तो उस पे जानलेवा हमला कर दिया 15-20 लोगों ने आके। जब हमारे को सूचना मिली तो हम जैसे एक एक पहुंचे, हमारे सदस्य से जैसे हम पहुंच रहे थे वहाँ पे, हमारे जैसे जा रहे थे उन पे सब पे जानलेवा हमला कर रहे थे वो। और हमारी जमीन पश्तूने से है, हमारा दादाजी ने खरीदी हुई है, मेरे पिताजी 80-90 साल के तो वो हो गए, और आज तक मैं 36-40 साल का मैं हूँ, हमारा ही कब्जा चल रहा है उस जमीन पे। हाथीखेड़ा। तो यहां जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ और इस दौरान एक गुट के द्वारा दूसरे गुट पर जो है हमला कर दिया जाता है, जानलेवा हमला होता है। और इस मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जरा बताइए कि अभी क्या इस मामले को लेकर के जानकारी है, घायलों की स्थिति क्या है और दूसरा जो आरोपी है उनके खिलाफ क्या शिकायत दर्ज हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जो घायल है उनमें कईयों के कई जगह अलग अलग शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, कईयों के टांके भी चिकित्सकों द्वारा लगाए गए हैं। मामला अजमेर के हरिबाऊ उपाध्याय नगर के हाथीखेड़ा गांव से जुड़ा है, जहां पर एक ही परिवार के दोनों पक्ष चाचा ताऊ में जो रिश्तेदार हैं वो एक पारिवारिक जमीन के कब्जाने को लेकर दोनों में कब्जा करीब 10-15 साल से विवाद चल रहा है और आज जो विवाद है वो खूनी संघर्ष में यहाँ पर बदल गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जो अपने घर पर खेत पर काम कर रहा था उन पर लाठी डंडों से हमला किया और दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। वहीं पीड़ित जो घायल परिवार है उनके द्वारा लिखित शिकायत देने पर जो हरिबाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस है मामले की जांच में जुट गई है और मेडिकल भी यहाँ पर कराया जा रहा है। और इस पूरे लड़ाई झगड़े का एक वीडियो भी एक पक्ष द्वारा बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर और जैसा भी पीड़ित पक्ष शिकायत देगा, नामजद रिपोर्ट देगा, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अजमेर में देखा जा रहा है कि कानून का यहाँ पर पुलिस का खौफ किसी को नहीं है। अपने अपने पारिवारिक विवाद हो या जमीन का विवाद हो या पैसे का विवाद हो, आए दिन जो अपराध है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल ही केकड़ी में दिन दहाड़े फायरिंग हुई पैसे के लेन देन को लेकर, आज दिन दहाड़े लाठी बाटा जंग हुई। तो इस तरीके के अपराध लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और इस पर अंकुश लगाना जरूरी होगा, नहीं तो कोई बड़ा जो है हादसा हो सकता है, किसी की जान भी यहाँ पर जा सकती है। अच्छा, एक मसला ये भी उठ रहा है पवन यहाँ पर कि अगर समय रहते जो पहले से लंबे समय से विवाद चला रहा था 2 पक्षों के बीच का जमीन को लेकर, अगर इस पर जो है समय रहते पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद इतना बड़ा इसका रूप नहीं बनता। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें जमीन विवाद से जुड़ी हुई सामने आई जिसमें एक परिवार के लोग इसमें घायल हुए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों का धरना और हुकुमपुरा समेत 4 गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी गुस्सा बना हुआ है। ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और पिछले 10 दिनों से गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का यहां पर कहना है कि अवैध खनन से पहाड़ियों के आसपास बसे गांव में सैकड़ों मकानों में दरारें आ चुकी हैं। कुओं में भूजल स्तर गिर रहा है, पेड़ पौधे और हरियाली का खात्मा हो रहा है। धूल के कणों से जो आम इंसान हैं उनके ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया था और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी और यह भी कहा गया कि जब तक अवैध खनन पूरी तरह बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो कंपरा, बामलास, खेदरा की ढाणी और खरबासा की ढाणी का जो धरना पहाड़ी पे आज उसका 10वां दिन है। 8वें दिन पे हमने
झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना दिया था और मुख्यमंत्री जी के नाम, मुख्य सचिव जी के नाम और लोकायुक्त जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया था, उनको अवगत कराया। पिछले 10 रोज से पूरे गांव के तमाम जो 4 गांवों के लोग यहाँ पे बैठे हैं, ना तो उदयपुर वाटी का प्रशासन कोई जाग रहा है, ना उदयपुर वाटी का कोई नेता, जो स्थानीय नेता जो कह रहे हैं कि हम भावी समय के विधायक हैं या आने वाले समय के हम बड़े नेता हैं, वो भी कोई सुध नहीं ले रहे। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज लोकतंत्र